माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, यूं कह गए दास कबीर। परम संत कबीर साहब जी कहते हैं कि ये दुनिया ऐसी है जिसमें हर एक व्यक्ति की लाखों इच्छाएं हैं, लाखों वासनाएं हैं। इंसान की मोह माया कभी नहीं मरती। हम एक चीज़ हासिल करने के बाद दूसरी चीज़ के पीछे भागने लगते हैं। ये लालच सिर्फ हमारी मृत्यु के बाद ही खत्म हो पाता है। हम हर समय कुछ न कुछ हासिल करने की ही सोचते हैं। मन ही मनोरथ छाड़ दे, तेरा किया न होए, पानी में घी नीक से, तो रूखा खाए न कोई। मनुष्य की लालसाएं अनगिनत हैं। हम कभी भी ईश्वर के द्वारा प्रदान की हुई चीज़ों से संतुष्ट नहीं होते। हम माया के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन मनुष्य को ये बात समझनी चाहिए कि वह अपनी लालसाएं कभी भी पूर्ण नहीं कर सकता। अपने लालच का समंदर कभी नहीं भर सकता। अगर पानी से घी निकलने लग जाता तो कोई भी आदमी रूखी रोटी नहीं खाता। अर्थात अगर सबकी इच्छाएं पूरी होने लग गई तो उस ऊपर वाले को कोई भी याद नहीं करेगा। परम संत कबीर साहब जी आगे कहते हैं कि जैसे लोहे के औजार में हवा और पानी के संयोग से जंग लग जाता है, परंतु उसे मांझते रहो तो वो जंग छूटता रहता है और वो औजार चमकता रहता है। वैसे ही हमारे मन की दशा है। पहले की वासनाएं, मन, इंद्रियां, विषय विकारों और नाना प्रकार के व्यवहार के संबंध में मनुष्य के मन में मलिनता आने की संभावनाएं बनी रहती। इनसे साधक तभी बचा रह सकता है जब वो निरंतर ही साधु संतों की संगत करे, उनका सत्संग श्रवण करे, उनसे ज्ञान, सदाचार और सद्गुणों की चर्चा करता रहे, उनकी संगत में रहे। संत महापुरुषों के उत्तम आदर्श देखने और उनकी वाणियों को सुन करके उन पर मनन करने से साधक का मन शुद्ध बना रहता है। गृहस्थ भक्तों से कहा जाता है कि वो प्रतिदिन अपने घर में अपने पूज्य संतों की ज्ञान उपदेश की वार्ता करें, सत्संग सुनते रहें। इन बातों का रोज रोज ही उनके मन पर प्रभाव पड़ता रहेगा। परंतु बहुत कम ही लोग ऐसा करते हैं। हर गृहस्थ को अपने घर में नित्य ही एक समय सत्संग का आयोजन करना चाहिए। पूरे परिवार को इसका लाभ लेना चाहिए। आसपास के अगर लोग भी इसमें शामिल हो जाएं तब तो और भी अच्छा है। फिर गांव मोहल्ले में भी सत्संग का आयोजन होना चाहिए, चाहे सप्ताह में एक ही बार क्यों न हो। पूरा परिवार जब एक साथ बैठकर सत्संग विचार करता है तो उनमें आपसी प्रेम बना रहता है। उनके व्यवहार में अगर कोई विकार आया हो तो वो धुल जाता है। नित्य के सत्संग से मन की मलिनता का नाश होता रहता है। अगर सत्संग न किया जाए तो संसार में चल रहे माहौल से मन में मलिनता नहीं आएगी तो क्या आएगा। गृहस्थ तो गृहस्थ ही है, लेकिन बहुत से साधुओं के आश्रम में भी नित्य सत्संग नहीं होता। उनका आश्रम मठ कमाने खाने का मात्र साधन बन के रह जाता है। सत्संग के बिना साधु अपने साधना मार्ग से शिथिल हो जाते हैं। उनसे समाज को कोई प्रेरणा नहीं मिलती। हम नित्य घर आंगन को साफ करते हैं, अगर नहीं करेंगे तो घर में कचरे का ढेर लग जाएगा। इसी प्रकार सत्संग के बिना हमारे मन में मलिनता आ जाएगी। मोह माया में मोह तो अनाद है, आज भी मनुष्य के अंदर धू धू करके गुजर रहा है। लेकिन प्रभु का नाम अत्यंत दुर्लभ वस्तु है। प्रभु का नाम तो सत्संग के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। साधु संतों के ज्ञान का मनन से ही ये प्राप्त होगा। सत्संग के बिना मन में केवल माया का ही वास रहेगा, प्रभु के नाम का नहीं।
जो नित्य ही प्रभु को याद करेगा, उसका मन प्रभु में लगा रहेगा, तो उसका मन शुद्ध रहेगा, शांत रहेगा। जो माया का मनन करेगा, उसका मन मलिनता से भरा रहेगा, अशांत रहेगा। जो नित्य ही सत्संग करके उसको अपने जीवन में उतारेगा, वही जीवन में सच्ची खुशी प्राप्त करेगा और अंत में अपने निज स्वरूप में स्थित हो चुकेगा। प्यारे सज्जनों, इसीलिए अपने गुरु के बताए हुए नियमों की पालना करो, उनके हुक्म के अंदर रहो। उनका हुक्म है मालिक का भजन सिमरन। 24 घंटे में से 3 घंटे इन पर आपका हक नहीं है। ये समय गुरु का है। कमाए हुए धन का 10वां अंश गुरु का है, इसे परमात्मा में लगा देना चाहिए। गुरु आदेश को पालन करना ही गुरु भक्ति है। गुरु का पहला आदेश ही भजन का है। 24 घंटे में जो काम सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक है, सब करो, और जो भी करो वो गुरु को समर्पित करके करोगे तो कर्म लागू नहीं होंगे। अपने ऊपर अगर लोगे तो पांडवों की तरह नरक जाना पड़ेगा। जो हो रहा है उसे गुरु की मौत समझो। 24 घंटे मन में स्मरण करने से मन और अंतःकरण साफ रहता है। गुरु की याद भी हमेशा बनी रहती है। यही सिमरन है। भजन करने वालों को भजन न करने वाले पागल कहते हैं। मीरा को तो लोगों ने प्रेम दीवानी कहा था। कहीं कुछ भी खाओ तो सोच के समझ कर खाओ, क्योंकि जिसका अन्न खाओगे तो मन भी वैसा ही बनेगा। मांसाहारी के यहाँ का अगर खा लिया तो फिर मन भजन में नहीं लगेगा। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। गुरु का आदेश मालिक का भजन सिमरन नित्य प्रत करो। सामूहिक सत्संग ध्यान भजन से लाभ होता है। जैसे कक्षा में होशियार विद्यार्थी के पास बैठकर कमज़ोर विद्यार्थी भी कुछ सीख लेता है और कक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है। गुरु का प्रसाद यानी बरकत रोज लेनी चाहिए। भोजन दिन में 2 बार करते हो तो भजन भी दिन में 2 बार करना चाहिए। जिस दिन भजन न कर पाओ उस दिन भोजन भी करने का तुम्हें हक नहीं। हर जीव में परमात्मा का अंश है, इसलिए सब पर दया करो। सबके प्रति प्रेम भाव रखो, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों न हो। इसे सोचोगे कि मैं परमात्मा की हर रूह से प्रेम करता हूँ तो फिर भजन बनने लगेगा। परमार्थ का रास्ता प्रेम का है। दिमाग लगाने लगोगे तो दुनिया की बातों में फंस करके रह जाओगे। अगर 24 घंटे में भजन के लिए समय नहीं निकाल पाते हो तो इससे अच्छा है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो। आज के समय में वही समझदार है जो घर गृहस्थी का काम करते हुए भजन ध्यान करके यहाँ से निकल जाता है। बाद में रोने के सिवाय कुछ नहीं मिलने वाला। अपनी मौत को हमेशा ही याद रखो। मौत याद रहेगी तो मन कभी भी भजन में रूखा नहीं रहेगा। मौत समय बता के नहीं आती, साथ तो भजन जाएगा और कुछ भी नहीं। इसीलिए इसे कर लेने में ही भलाई है और जगत के सभी काम तो झूठे हैं। नरकों की अगर एक झलक भी दिखा दी जाए तो आप मानसिक संतुलन खो बैठोगे। इसीलिए संत महात्माओं ने बताया है, सब ये सही है, वो किसी का नुकसान नहीं चाहते। बात तो बस विश्वास की। भोजन तो बस जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। भोजन शरीर की रक्षा के लिए करो। परमार्थ में शरीर को सुखाना पड़ता है, मन और इंद्रियों को बस में करना पड़ता है। तो ये करो जो परमार्थ के लायक है। अपने भाग को सराहो। आपको गुरु से नामदान मिल गया है। जब दुनिया रोती नजर आएगी तब आपको इसकी कीमत पता चलेगी। इस कलयुग में 3 बातों से ही जीव का कल्याण हो सकता है। 1, पूरे सद्गुरु का साथ
और दूसरा साधु की संगत, और तीसरा है नाम का सिमरन और ध्यान भजन। बाकी सब बेकार की चीज़ें हैं। इन 3 बातों के सिवाय और कर्मों से जीव का अकाज ही होता है। इसलिए संत महापुरुषों के वचनों पर आचरण करो, उनके कहे अनुसार अपनी रहनी बनाओ और अपने इस मानव जन्म को सकारत करो।